हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गुमसुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं कैसी हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन फ़िलहाल सुबह का टाइम है और मैं ना मतलब पता नहीं यार अपने अंदर ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कितना ही मतलब घंटे के हिसाब से मेरा वज़न जा रहा होगा। तो मेरे मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने सोचा मैं ना दोबारा करके देखती हूँ। तो ये चौथे दिन का है जब से मैंने नहीं चौथे दिन का, हाँ, 5वें दिन का है जब से मैंने डाइट शुरू की। और यहाँ पर मेरा दिमाग घूम गया कि भाई पहले तो ये लाल काँटा 9 से दूर था, अब ये लाल काँटा 9 के पास कैसे आ गया? तो फिर मैंने देखा कि ये आगे था, मेरा 0 पे काँटा था ही नहीं, ये आगे था, इसलिए वो आया। तो मैं ज़रा अब इस काँटे को सेट कर लूँ। ये उन लोगों के लिए सबक है जो बहुत कह रहे होते हैं ना कि वज़न तो यूँ ही कम हो जाता है और बहुत आसान है ये वो। तो मैं हमेशा उन लोगों को बोलती हूँ, ये जो काँटे वाली मशीन होती है ना, इसका काँटा हिलाना बहुत मुश्किल होता है गाइज़। वो जो ग्राम्स में बताती है ना, वो फटाका से आपको बता देती है कि इतने किलो, इतने ग्राम्स। ये ग्राम-व्राम का इसका कोई चक्कर नहीं है, ये अपनी देसी है। ये मतलब ये किलो पे ही हिलती है, ग्राम्स-व्राम्स कुछ नहीं बताती। ये बस ये बताती है कितना किलो वेट कम है। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब तो अच्छे होंगे। मैं अभी अच्छी नहीं हूँ। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 11:30 बज रहे हैं और अभी ना मेरा सारा काम हुआ भी नहीं है और बड़ी मुश्किलों से मैंने ये सब इतना किया है। सब समेट तो लिया है, डस्टिंग-वस्टिंग सब हो गई है, अभी झाड़ू नहीं लग रही है मुझसे। खैर, काम तो करना है। आज बच्चे घर में हैं, तो बच्चों की छुट्टी है आज। और मुझे हो क्या रहा है, मुझे हो रहा है बहुत ज़ोर से सर में दर्द, कल से हुआ है। कल मैं एक्सरसाइज़ कर रही, एक्सरसाइज़ करते-करते मेरे यहाँ की नस में दर्द हुआ इतनी ज़ोर से, मैं बैठ गई। वो तो ख़ैर ये घर में थे, तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ही दर्द हो रहा है। कह रहे पानी पी लो। पानी-वानी पी लिया, ठीक है, पूरा दिन गुज़रा, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगा ऐसे ही हुआ होगा। अब वो फिर बंद नहीं हो रहा, आज फिर हो रहा है। हालाँकि मैंने एक्सरसाइज़ वग़ैरह करी, लेकिन आज शरीर ही नहीं उठ रहा। मैंने फिर भी करी, जैसे-तैसे अपना टाइम मतलब पूरा किया एक्सरसाइज़ का। उसके बाद फिर नॉन स्टॉप अभी होता ही जा रहा है। अभी क्यों हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा चलो, आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे बताना। ये मेरा लाइफ़स्टाइल आप देख ही रहे हैं, मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ, दिखाती रहती हूँ कि कहीं मुझसे कोई गलती हो रही हो इन सब चीज़ों में, तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। पूरा यहाँ इतना नहीं है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा सर में दर्द। तो बस, लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ेगा। दुनिया में आए हैं, जीना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा सोचती हूँ कि जैसे ज़िंदगी में ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतें होती हैं, रोज़मर्रा के काम होते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, तो शायद फिर ज़िंदगी कटेगी कैसे? फिर दिन लंबे हो जाएँगे, कोई मकसद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी एक मकसद, गाइस, आपको पता है मैं डर गई। आप लोग गौर से देखना, पीछे एक मिरर है। मिरर में कुछ अजीब-सा दिख रहा है आपको? पहले मुझे एक साया सा दिख रहा था, ये वाइट कलर का। मुझे अब 2 साए दिख रहे हैं, एक ये ब्राउनिश, एक ये ब्राउनिश। हालाँकि मैंने मतलब वो किया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है इसमें बताना, लेकिन मुझे ऐसा लगा। हालाँकि ये साया कुछ नहीं है, ये सूख रहा है, ब्लैंकेट सूख रहा है। मुझे उस दिन किसी ने, जब वो हिज़ा के सुसु वाली बात थी, तो उस दिन बात हुई कि हाँ, हिज़ा ने सुसु कर ली है वो। फिर दूसरे दिन किसी ने बहुत ध्यान से नोटिस किया। उन्होंने पूछा तुमने बेडशीट नहीं बदली? तो हुआ क्या था कि हिज़ा के पापा लेट गए थे जल्दी। अब वो एक बार कहीं लेट जाए ना, उन्हें उठाना बिल्कुल नामुमकिन है। आप कहते रहो उठो, मैं इतना बोला, मैंने कहा उठो, उठो, मुझे बेडशीट चाहिए। अरे सही है, अरे सही है। उनको तो सही इसलिए लगेगा ना कि उनका हिस्सा तो साफ़ था, हमारा हिस्सा खराब था। तो फिर मैंने क्या किया, उसी के ऊपर, रात तो बितानी थी, मैंने उसी के ऊपर दूसरी बेडशीट बिछा के फिर मैं सो गई थी। फिर वो मैंने नेक्स्ट डे चेंज करी। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मैं उसी में सो गई। बाप रे! मेरे बस की बात नहीं है भाई। मेरे अंदर ना वो है कुछ अलग। मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसे, तो वो थोड़ी दिक्कत रहती है। ख़ैर बहरहाल, जिस हिसाब से मेरा छोटा बच्चा है ना, उस हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। तभी तो मेरे ये कपड़े इतने-इतने होते रहते हैं कि बार मतलब धोना, ये करना, वो करना। साफ़-सफ़ाई में तो मेरा हमेशा रहता है। हाँ, बिखरा ज़रूर लगता है आपको मेरा घर, वो एक बिखरा और एक ये जो ये दीवारों का गंदा ये दिखता होगा। ये थोड़ी टूट-फूट, ये सब चीज़ें हैं, तो ये मेरे हाथ में, ये जब होगा सेट तब होगा। बाकी साफ़-सुथरा रहता है। बिखरेगा तो देखो, आपको पता है बच्चे हैं, बच्चों का घर ऐसे ही होता है, कर लो फिर वही, कर लो फिर वही, तो वो वाली चीज़ होती है। बाकी रोज़ का साफ़-सफ़ाई, झाड़ू, पोछे, ये सब रोज़ के हैं। बल्कि हफ़्ते में 2-3 बार तो पकड़ के पूरा मैं धो देती हूँ। चलिए अभी फ़िलहाल काम कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में, और फिर बताऊँगी कि सर का दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? क्या? क्या?
गुड। आपको पता है अभी तो ये लोग बैठ के टीवी देख रहे थे, ये सब मैंने कर लिया, लेकिन अब ये लोग मेरी हेल्प करा रहे हैं। क्या कर रहे हो अब तुम लोग? दिखाओ क्या सेट करा है, दिखाइए। अभी हुआ नहीं है। चल, तो ये हो गया है गाइस लंच टाइम, और आज मैंने लंच में बनाए थे दाल, राइस और ये बैंगन का भरता, जो मेरे मतलब नसीब में लिख दिया गया है। और मम्मा ने मेरे लिए भिजवाई थी 2 मूलियाँ, तो मैंने 1 मूली भी कट कर लिया, अभी 1 रखी हुई है। तो बस ये है हमारा लंच। अब मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ये चावल बहुत कम होते हैं, मैं दाल बहुत ज़्यादा डाल लेती हूँ, दाल में अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो इसलिए आपको काफ़ी मतलब ऐसा लगता होगा काफ़ी ऊँचाई से या काफ़ी ज़्यादा खाना है, काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, बस ये दाल की वजह से आप लोगों को ज़्यादा लगता है। ख़ैर फ़िलहाल मैं अपना लंच कर लेती हूँ, और मेरी आज इतनी तबीयत ख़राब थी कि मेरा फ़ोन उठाने का भी मन नहीं था। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बहुत जो भी मुझसे शूट होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अभी हो गया शाम का टाइम, अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है, और मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक है नहीं। मेरे ये पूरे पहले भी शायद बताया, इस पूरे हिस्से में ये नोज़ इस तरफ की, यहाँ नहीं, यहाँ से ही इस तरफ की, और इस तरफ के हाथ में कुछ अजीब-अजीब सा ही दर्द है। मुझे सर में तो इतना दर्द है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर की नस फट जाएगी। इतना ज़्यादा दर्द है, तो मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या? मैं ना डॉक्टरों की दवाइयों से बचती हूँ। मुझे लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाऊँगी, फिर वो पता नहीं क्या-क्या दवाई दे देंगे। अननेसेसरी मुझे दवाइयाँ खाना तो पसंद है नहीं। तो थोड़ी-सी असमंजस में हूँ कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती हैं। उसके बाद कुछ डिसाइड करती हूँ, है ना? बड़ी मुश्किल से ही नमाज़ पढ़ी मैंने। हाँ, मैं यहाँ पर इस पे बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि तुम ऊपर नमाज़ क्यों पढ़ती हो? क्योंकि मुझसे नीचे बैठ के नमाज़ नहीं पढ़ी जाती, तो इसलिए मैं ऊपर बैठ के नमाज़ पढ़ती हूँ। मैं अभी दिल्ली गई थी ना, तो दिल्ली में मैंने ट्राई किया, मैंने कहा चल, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, पहले टेलबोन का पेन था, अब वो टेलबोन का पेन मेरा है नहीं, वो वाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैंने कहा चल अब मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन मैं ना मतलब जैसे सजदा करके जब उठे, जब खड़े होते हैं, मैं पूरा 360 घूम गई, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब खड़े होने के लिए मुझसे हुआ नहीं, बड़ी मुश्किल से मैं खड़ी हुई। तो फिर मैंने ना वहाँ पर पटरे पे बैठ के फिर नमाज़ पढ़ना फिर वहाँ पर किया। तो इससे फिर मुझे एक रियलिटी चेक मिला कि अभी नहीं, क्योंकि घुटनों में मेरे अभी दर्द होता है और बैक में मेरे अभी दर्द होता है। वैसा दर्द नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसे झुकूँगी, मैं अभी एक्सरसाइज़ भी कर रही हूँ ना, मैं वो एक्सरसाइज़ कर ही नहीं रही हूँ जो ऐसे झुक बैक वाली होती है ना, बैक वाली मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रही। मैं ऐसे खड़े होके कर लेती हूँ, लेटने वाली कर लेती हूँ, खड़े होके जो भी होता है वो कर लेती हूँ। वो जो पूरा स्ट्रेच करके नीचे आते हैं ना, नो। और मेरे घुटनों में भी दर्द होता है, तो इस वज़ह से मैं इस पे मजबूरी में पढ़ती हूँ, कोई शौक से नहीं पढ़ती, तो इसलिए मैं इस पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलो अब मैं मम्मी को कॉल लगाती हूँ और पूछती हूँ क्या करना है। अभी खाने का भी टाइम हुआ जा रहा है, मन तो करता नहीं है इस टाइम पे बिल्कुल भी खाना खाने का, लेकिन खाना पड़ेगा क्योंकि फिर रात को भूख लगती है। अब रोटी खाऊँगी, अब चावल नहीं खाऊँगी। कल से मैंने कुछ ढंग से खाया नहीं, कल से क्यों, मैंने पता है कब से नहीं खाया? मैंने जहाँ जब से वहाँ से आए हैं, हाँ, मैंने कुछ खाया कहाँ है ढंग से। आगरा गए थे हम, तो दोपहर में हाँ, वो जो आपको भुर्ता और एक रोटी और लस्सी दिखाई थी, वो खाया था। उसके बाद फिर वहाँ चले गए, तो वहाँ मतलब थोड़ा-सा ही वो जो वो क्या कहते हैं, कड़वी रोटी होती है, मतलब वही बिरयानी वो खाई थी। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर कुछ दोपहर में नहीं खाया था, ऐसे ही किया। फिर शाम को कल ही शाम थी ना? नहीं, कल शाम नहीं थी। कल शाम थी? नहीं, कुछ था, अब मैं कुछ भूल रही हूँ। चलो, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो रही है गाइस। कहने का मतलब ये है कि शायद मैंने रोटी अभी खाई नहीं है, तो 3 दिन से अब मैं रोटी खाऊँगी। तो चलो, अब फ़िलहाल मम्मी से बात करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर है मेरी डिनर की प्लेट, और यहाँ आप देख सकते हैं एक रोटी है, और मुझे ना मतलब आजकल नहीं, ख़ैर मुझे मिर्ची पहले से ही पसंद है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ना फ्राई करने की सोची थी, लेकिन अभी फ्राई करने के लिए ना मेरे पास मिर्ची आई नहीं है। अभी वही है जो घर के उसमें आती है ना कि सब्ज़ी वग़ैरह में डालने की, तो वही है, तो मैं उसमें से ही एक-एक खा लेती हूँ, क्योंकि फ्राई करने के लिए खुद भी ज़्यादा होनी चाहिए मिर्ची। तो यहाँ पर मैं आपको रोटी दिखा रही हूँ, बिना घी की रोटी है, क्योंकि सालन साथ में है ना, इसीलिए। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, और डिनर करने के बाद ये सोनू को ना मतलब सोनू के पैर में एक दाना निकल आया, जिसकी वज़ह से वो चल नहीं पा रही है। तो मैंने उसको बोला था कि अंदर से अपना टैबलेट लेकर आ। तो सोनू हमारी इतनी नौटंकी है कि उसको हल्का-सा बस ये बोल दो ना कि वो चल नहीं पा रही है, तो वो और इतना इतरा-इतरा के चलती है कि जैसे बेचारे से कुछ हो नहीं रहा है।
तो लेकिन अब उसका मन ये हो रहा है कि वो टैबलेट निकाल के खुद ही खा ले, तो ख़ैर मैं उसको अब टैबलेट खिलाती हूँ। और ये छोटा-मोटा सा व्लॉग बनाया है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर देना, फिर मिलेंगे और जो आपसे पूछा उसका जवाब ज़रूर देना।